हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 13। प्रिंसिपल आरोही से अलग होकर खुशी से बोले, मेरी बच्ची, कितने टाइम बाद देख रहा हूँ आपको। आपको हमारी जरा भी याद नहीं आती? नहीं ही आती होगी, तभी तो आप हमसे मिलने नहीं आई। अगर हम यहाँ नहीं आते तो आप तो आज भी हमसे मिलने नहीं आती, है ना? आरोही मुस्कुराकर बोली, सॉरी अंकल। आरोही और प्रिंसिपल की बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग और ज्यादा हैरानी से उन्हें देख रहे थे। प्रिंसिपल, मेरी बच्ची, तुम मुझे तनु की तरह डैड भी बुला सकती हो, जैसे बचपन में बुलाया करती थी। आरोही मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं अंकल, आपको तो पता ही है कि पापा मुझे लेकर इतने ज्यादा पॉसेसिव हैं। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं किसी और को पापा कहूँ। वो तो मुझे बड़े पापा को भी पापा नहीं बोलने देते, तो आपको कैसे बोलूं? अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया कि मैंने आपको पापा बोला था, तो वो आपका क्या हाल करेंगे ये मुझे क्या, आपको खुद नहीं पता होगा। इतना कहकर हंसने लगी। प्रिंसिपल मुंह बनाकर बोले, हाँ तो उसकी थोड़ी सी डांट ही तो सुननी पड़ेगी, तो सुन लूंगा। अब तो मेरी भी तो बच्ची हो। आरोही मुंह बनाकर बोली, हाँ हाँ, आपको थोड़ी सी डांटी सुननी पड़ेगी तो आप सुन लोगे। मेरा क्या, मुझसे तो बात तक नहीं करेंगे और कहेंगे अब क्यों बुला रहे हो मुझे पापा, जाकर उसे ही बुलाओ ना। और आप दोनों के बीच में मुझे नहीं पड़ना। प्रिंसिपल हंसकर बोले, ठीक है, समझ गया, नहीं बोलो मुझे पापा। अब खुश? आरोही भी मुस्कुराकर बोली, प्रिंसिपल उसे देख बोले, अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? और तुम्हारे पापा, वो भी मिलने नहीं आता? क्या वो मुझे भूल गया है? इतने टाइम से नहीं मिला। आरोही मुस्कुराकर बोली, सॉरी अंकल, मैं आ ही रही थी आपसे मिलने, लेकिन फिर। प्रिंसिपल हैरानी से बोले। फिर? प्रिंसिपल ने अब इधर उधर देखा और फिर प्रदीप को, जिसके दोनों गालों पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। प्रिंसिपल शॉक्ड होकर आरोही की तरफ देखते हुए बोले, कहीं तुमने तो इसे नहीं पीट डाला ना? आरोही ने अपनी नजरें नीचे कर हामी सर हिला दिया। प्रिंसिपल हैरानी से बोले, तो तुम इसी वजह से मुझसे मिलने नहीं आ पाई थी? प्रदीप प्रिंसिपल को आरोही से अपने बारे में बातें करता देख बीच में ही बोल पड़ा, यस सर, ये इसी ने किया है। इसी ने मुझे पूरे कॉलेज के सामने मारा, अपने सीनियर को। प्रिंसिपल एक नजर प्रदीप की तरफ देखकर आरोही से बोले, ये सब क्या है आरोही? आज तुम्हारा सेकंड डे है कॉलेज में और तुमने मारपीट शुरू कर दी। आरोही ने प्रदीप की तरफ घूर कर देखा और फिर अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, सॉरी सर, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। प्रिंसिपल आरोही को देखकर बोले, अच्छा ये बताओ, मुझे हुआ क्या था? जरूर कोई बात हुई होगी, तभी तुमने उसे मारा। आरोही उनकी तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी सर, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल बीच में ही बोले। लेकिन क्या आरोही? आरोही उन्हें देखकर बोली, वो सब। प्रदीप बीच में ही बोल पड़ा, अरे सर, ये क्या बताएगी? इसे तो अपने सीनियर से बात तक करने की तमीज नहीं है। अब आप ही देखिए। अपने चेहरे की तरफ इशारा करके, इसने मुझे यानी प्रदीप शर्मा को मारा, जबकि मैं तो उसका सीनियर हूँ। और देखिए, इससे तो अपनी गलती का पछतावा भी नहीं है। आरोही प्रदीप की तरफ देखकर गुस्से में बोली, हाँ, नहीं है पछतावा मुझे, ना ही कभी होगा, समझे तुम? फिर प्रिंसिपल की तरफ मुड़कर बोली, आई एम सॉरी सर, इस बात के लिए नहीं कि मैंने इसे मारा, बल्कि इस बात के लिए कि मैंने कॉलेज के रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए। और मुझे इसको मारने का कोई पछतावा नहीं है। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरी फैमिली या फ्रेंड्स को कुछ भी कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने तो मेरी जान, मेरी तनु पर हाथ तक उठाया, तो मैं इसे कैसे छोड़ देती? ये कैसे नहीं पिटता मुझसे? अगर अभी आप नहीं आते तो ये अभी और भी पिटता मुझसे। प्रिंसिपल चौंक कर बोले, क्या? इसने हाथ उठाया? कहाँ है वो? आरोही तनिषा की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो वहाँ है। प्रिंसिपल ने मुड़ के देखा तो उनकी आंखों में नमी आ गई। वो धीरे धीरे तनिषा की तरफ बढ़ने लगे। तनिषा भी प्रिंसिपल की तरफ ही देख रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। प्रिंसिपल तनिषा के सामने जाकर खड़े हो गए और उसके गालों पर पड़े हुए निशानों को देखकर उनकी आंखों से आंसू गिर गए। वो तनिषा की तरफ देखकर उसके सामने हाथ जोड़ने के लिए अपने हाथ उठाते हुए बोले, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। तनिषा उनके हाथ को बीच में ही रोकते हुए बोली, आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती? प्रिंसिपल उसे देखकर बोले, मैं आज के लिए नहीं, पहले के लिए माफी मांग रहा हूँ। मुझे बचपन में तुम दोनों पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मेरी एक गलती की वजह से मैंने सभी अपनों को खो दिया। तनिषा उन्हें देखने लगी, उसके आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे। प्रिंसिपल आगे बोले, कितने टाइम बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अपने पापा से इतनी भी क्या नाराजगी कि तुम भी मुझे छोड़कर चली गई?
तनीषा रोते हुए बोली, मुझे रियलाइज हो गया है कि उस टाइम जितनी आपकी गलती थी उतनी मेरी भी थी। हमें इस तरह आपके नाम का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए था। आज प्रदीप की हरकत से मुझे एहसास हुआ कि हमारी ऐसी हरकत से दूसरों को कितना बुरा लगता होगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई मीन सर, आई एम सो सॉरी। उन दोनों को देखते हुए आरोही और निकिता की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। प्रिंसिपल उदास होकर बोले, क्या तुमने मुझे अब तक माफ नहीं किया? तनीषा एकदम से बोली, नो सर, मैं क्यों आपको माफ नहीं करूंगी? आपने तो कुछ गलत किया भी नहीं था, सारी गलती तो मेरी ही थी। फिर भी मैं आपसे इतने टाइम तक नाराज रही, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रिंसिपल हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, लेकिन मैं तो तुमसे कभी नाराज था ही नहीं, तो तुम्हें माफ क्यों करूंगा? बल्कि तुम तीनों ही मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर चले गए थे। तनीषा अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, अगर मुझे आपको छोड़कर जाना ही होता तो उन दोनों के साथ ही न चली जाती। मैं आपसे नाराज होकर इसीलिए गई थी क्योंकि इतने सालों बाद भी आपने कोई कोशिश क्यों नहीं की उन्हें वापस हमारे पास लाने की। प्रिंसिपल उसकी बात को इग्नोर करके तनीषा की तरफ देखकर बोले, लगता तो नहीं कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अगर माफ कर दिया होता तो तुम मुझे ये सजा आज भी नहीं देती। तनीषा एकदम से बोली, कौन सी सजा सर? प्रिंसिपल एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोले, यही जो तुम मुझे बार बार सर बुला के दे रही हो। तुम्हें पता है, मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारे मुंह से वो एक स्पेशल वर्ड सुनने के लिए, जिसे सुनकर मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती थी। अगर तुमने मुझे सच में माफ कर दिया होता तो तुम मुझे बार बार सर कहकर नहीं बुलाती, बल्कि उसी स्पेशल वर्ड से बुलाती। तनीषा उन्हें देखने लगी और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, डैडा। प्रिंसिपल नम आंखों से बोले, क्या कहा तुमने? एक बार और कहो ना। तनीषा नम आंखों के साथ मुस्कुराकर बोली, आई एम सॉरी डैडा। इतना कहकर उनके गले लग गई। प्रिंसिपल भी उसको गले लगाते हुए बोले, आई एम सॉरी टू। मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दो। तनीषा उनसे अलग होकर बोली, अब आप मुझसे और माफी मत मांगिए डैड, वरना मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील करूंगी, जबकि सारी गलती तो मेरी ही थी। मैं ही समझ नहीं पाई थी आपको। अगर समझ जाती तो इतने टाइम तक बेवजह नाराज रहकर टाइम वेस्ट ना करती और हम दोनों ही मिलकर कोशिश करते उन्हें वापस लाने की। प्रिंसिपल उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोले, गलती मेरी भी थी कि मैंने तुम लोगों को समझाने के बजाय इतना डांटा था और तुम्हारे भाई पर हाथ उठाया था। गलती तो मेरी ही है। मैं तुम दोनों को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता था और मेरी वजह से तुम्हें अपने भाई और अपनी माँ से अलग होना। आई एम सॉरी। आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। तनीषा उन्हें देखकर नम आंखों से बोली, मुझे पूरा यकीन है जब उसको आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा तो वो भी आपको माफ जरूर कर देगा, और मम्मा भी। और उनसे अलग होने का फैसला मेरा था क्योंकि मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी आपको अकेला छोड़ दिया। मैं प्रॉमिस करती हूँ भाई और मॉम को वापस लेकर आऊंगी। प्रिंसिपल मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए यहाँ थी, यही काफी था। दोनों मुस्कुराने लगे। आरोही उनके पास आते हुए बोली, आप दोनों मिल गए तो मुझे ही भूल गए, दिस इज नॉट फेयर। निकिता भी उनके पास आ गई। वहां खड़े सभी लोग अब और ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, ये जानकर कि प्रिंसिपल तनीषा के पापा हैं। लेकिन उन दोनों की बात सुनकर सब ये समझ चुके थे कि जरूर उन दोनों के बीच कोई गलतफहमी थी, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन अब उनकी गलतफहमी भी दूर हो गई, और हाँ, उन दोनों की पूरी बातें किसी को भी नहीं सुनाई दी क्योंकि वो लोग काफी धीरे बातें कर रहे थे। कुछ कुछ बातें ही उन्हें समझ में आई। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि तनीषा और उसके पापा के बीच जो भी गलतफहमी थी वो सामने तब आएगी जब तनीषा का भाई आएगा, और अभी उसे आने में काफी टाइम है। जब वो आएगा तब ये भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ था जिस वजह से तनीषा की माँ और भाई उन दोनों को छोड़कर चले गए थे। ये सब आपको आगे पता चल जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि तनीषा अपने पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन उनसे बात नहीं करती थी और ज्यादातर उनके सामने भी नहीं आती थी। और अभी कुछ दिन पहले वो उनसे नाराज होकर आरोही के घर पर रहने आ गई थी। वहीं प्रदीप का तो काटो तो खून नहीं जैसा हाल हो गया था। वो तनीषा को हैरानी से देखने लगा। अब उसे डर लगने लगा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसके ऊपर उसने हाथ उठाया वो प्रिंसिपल की बेटी निकलेगी। अब प्रिंसिपल क्या हाल करेगा मेरा? कहीं उसने डैड को बुला लिया तो?
ये सब सोच सोच कर प्रदीप बहुत बुरी तरह से डरने लगा था। कुणाल, जो अभी तक तो खुश हो रहा था कि प्रिंसिपल आरोही के रिलेटिव निकले, इससे आरोही को पनिशमेंट तो कम मिलेगी, लेकिन जब उसने तनिषा के मुंह से प्रिंसिपल को लिए डैड सुना तो उसको तो जैसे 440 वोल्ट का झटका ही लगा हो। कुणाल अपने मन में बोला, अब तो तू गया कुणाल बेटा। अभी तक तो तेरी लव स्टोरी भी शुरू नहीं हुई और विलन पहले से ही तैयार है। इस खड़ूस प्रिंसिपल को ही तनिषा के डैड होना था। बेटा कुणाल, अब तो तुझे अपने ससुर जी के सामने अपनी अच्छी इमेज ही बनाना पड़ेगा, वरना तेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। वहीं ध्रुव को तो जैसे इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस शांति से वहीं खड़े होकर प्रदीप को पनिशमेंट मिलते हुए देखना चाहता था। इधर आरोही की बात सुनकर प्रिंसिपल बोले, अरे हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। तनिषा आरोही को चिढ़ाते हुए बोली, लेकिन मैं तो भूल गई। आरोही मुंह बनाकर बोली, क्यों? तनिषा प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोली, क्योंकि बहुत टाइम बाद मुझे मेरे डैड वापस मिले हैं, तो तुम्हें मैं क्यों ना भूलूं, बताओ मुझे। और वैसे भी ये सब तो तुम्हारा ही किया खरा है। आरोही एक्टिंग करते हुए निकिता से बोली, यार दिस इज नॉट डन। देखना निक्की से अपने पापा मिल गए तो ये हमें ही भूल गए। चल हम लोग चलते हैं, इससे तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर तनिषा की तरह झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, जा तनु, जी ले अपनी जिंदगी, तू भी क्या याद रखेगी, तेरी दोस्त का दिल कितना बड़ा है। उसकी एक्टिंग देख तनिषा मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ ठीक है। प्रिंसिपल उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए बोले, अच्छा ठीक है, ये सब बातें बाद में, अभी हम कॉलेज में हैं और मुझे भी ये सब हैंडल करना है। प्रिंसिपल आरोही की तरफ देखते हुए बोले, मैं समझ गया आरोही तुमने प्रदीप को क्यों मारा है, लेकिन ये कॉलेज है, यहाँ के भी कुछ रूल्स होते हैं जो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं, और तुमने जो किया है वो रूल्स के अगेंस्ट था। तुम प्रदीप की कंप्लेंट कर देती टीचर्स से या मुझे बता देती, लेकिन तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, खासकर तब जब वो तुम्हारा सीनियर है। आरोही प्रदीप को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, लेकिन उस टाइम जब इसने तनु पर हाथ उठाया मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, तो मैंने गुस्से में इसे मारा। और मुझे नहीं लगता ये टीचर या आपकी बात मानने वालों में से है, क्योंकि अगर ये बात मानने वालों में से होता तो कॉलेज के इतने स्ट्रिक्ट रूल होते हुए भी ये अपने जूनियर्स की रैगिंग नहीं करता। मुझे पता है मैंने गलती की है, तो मैं पनिशमेंट भुगतने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ एक आवाज आई, उसकी कोई जरूरत नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यही खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।